मैंने आपको इसकी नस्ल नहीं बतानी, नस्ल आप खुद बताएं मुझे, ठीक है? क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे होते हैं हमारे यूट्यूब पर भाई। तो ये बड़ी दोनों मुजरब किस्म की ये दवायात हैं और इनका रिजल्ट 100% है। और ये बड़े लोगों को बताई हैं, उनको फ़ायदा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि मैं आपको दो ऐसी अदवायात बताने लगा हूं जो बड़ी मुजरब हैं। और यकीन करें कि आप अगर वो यूज़ करेंगे तो आजकल के बदलते मौसम में आपको बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि जब मौसम चेंज हो रहा होता है ना, तो हमारे जो बर्ड्स होते हैं ना, इनको बहुत सारी ऐसी बीमारियां, बैक्टीरियाज लगते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। तो अगर आप ये दोनों अदवायात यूज़ करवाएंगे, चाहे आप एंटीबायोटिक के तौर पे, कवर के तौर पे यूज़ करवा लें इन दवाओं को, और चाहे इनको आप बीमार जानवर को यूज़ करवा लें, इंशाल्लाह दोनों सूरतों में आपको फ़ायदा होगा। और इन दोनों अदवायात के जो रिज़ल्ट हैं वो हैरान कुन हैं। और साथ मैंने आपको एक मुर्गी का शौक करवाना है अपनी, लेकिन ये बाद में करवाऊंगा, पहले आपको इलाज बता देता हूँ। पहले तो आप सिम्टम सुन लें। अगर आपके बर्ड्स खरखर कर रहे हों, अगर आपके बर्ड्स को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, रेशा, छींके मार रहे हों, सर झटक रहे हों, या उनको पेचिश वगैरह लगे हों, इस तरह का कोई भी इनको इशू हो ना, तो आप उस सूरत में ये दोनों अदवायात यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बदलते मौसम से जानवर जो बीमार होते हैं, आपके जानवर बीमार ना हो, तो फिर आप उनको एंटीबायोटिक कवर के तौर पे यूज़ करवा सकते हैं। एंटीबायोटिक कवर के तौर पे अगर यूज़ करवाएंगे तो 3 दिन यूज़ करवाना है। और अगर आपके बीमार बर्ड्स का इलाज करना है तो कम से कम 5 दिन आपने ये दोनों अदवायात आपने यूज़ करवानी है। वो अदवायात कौन सी है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। पहली दुआ है एनरोकोली। एनरोकोली आपको किसी भी वेटरनरी स्टोर से मिल जाएगी। आप एनरोकोली की जो बोतल होती है वो 100 ml में भी होती है और बड़ी बोतल भी होती है। 100 ml में आपको तकरीबन 200-250 रुपये की वो मिल जाएगी। और जो दूसरी दुआ है वो ताकत के लिए होती है, वो है एमी वाइटल हाई। एक एमी वाई काम होता है ना, एक एमी वाइटल हाई, ये इंजेक्शन होता है ये, लेकिन आप पिला भी सकते हैं इसको। तो देना किस तरह से है, आपने 1 लीटर पानी ले लेना है, 1 cc आपने एनरोकोली का डालना है, 1 cc आपने ये एमी वाइटल हाई का डालना है। 1 लीटर पानी को अच्छी तरह मिक्स करके अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। सुबह के टाइम आप उनको पानी रख दें, 6, 7, 8 बजे, जितने बजे भी आप पानी डालते हैं, 2, 3, 4 घंटे वो पानी पड़ा रहे। उसके बाद वो पानी उठा दें, उसके बाद आप सादा पानी डाल दें। ये 3 दिन आप उन बर्ड्स को दें जो बिल्कुल सेहतमंद हैं, जिनको आप एंटीबायोटिक कवर देना चाहते हैं। और याद रखिएगा, जो लोग हमारी फीड यूज़ करवा रहे हैं ना, वो ये अदवायात ना दें, क्योंकि हमारी फीड में सारी न्यूट्रिशन होती है। हमारी जो फीड लोग यूज़ करवा रहे हैं उनको ये अदवायात देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो फीड भी मेडिकेटेड होती है, दूसरा पूरी न्यूट्रिशन होती है। और जो हम इम्यूनिटी बूस्टर देते हैं उसमें भी पूरी जो है वो समझे वो एंटीबायोटिक होता है, जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है देसी तरीके से, उसमें सारा जड़ी बूटियाँ पड़ी होती हैं। तो इसलिए जो लोग फीड यूज़ करवा रहे हैं ना, उनको ना कवर देने की ज़रूरत है, ना बीमार जानवर का इलाज करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग फीड और इम्यूनिटी बूस्टर यूज़ करवाते हैं उनके जानवर बीमार भी कम ही होते हैं, कोई एक शाज़ो नाज़र चांस हो जाए। अगर आप दाना दे रहे हैं या कोई बाइट से, कोई भी आप घर का सामान दे रहे हैं, उनको बाइट से दाना ला के दे रहे हैं, उस सूरत में आप फिर ये अदवायात यूज़ करवा सकते हैं। ठीक हो गया? जिन बर्ड्स को आप हमारे वाली फीड यूज़ करवा रहे हैं उनको आपने नहीं ये चीज़ें यूज़ करवानी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में फिर ना, जो हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं पूरे पाकिस्तान में, फिर वो पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई हम भी यूज़ करवाएं। तो आपने नहीं यूज़ करवाना, आप उन बर्ड्स को यूज़ करवा सकते हैं जिनको फीड नहीं देते, जो बड़े बर्ड्स हैं, जिस तरह ये बड़े मुर्गे मुर्गियाँ हैं, इनको बेशक आप यूज़ करवा सकते हैं। छोटे बर्ड्स को जिनको आप फीड देते हैं उनको ना करवाएं। छोटे से मुराद है 6-7 महीने तक हमारी फीड चलती है, तो आप तब तक उनको यूज़ ना करवाएं। उनसे जो बड़े बर्ड्स हैं आप उनको बेशक यूज़ करवाएं। तो ये बड़ी दोनों मुजरब किस्म की ये दवायात हैं और इनका रिज़ल्ट 100% है। और ये बड़े लोगों को बताई हैं, उनको फ़ायदा हुआ है। हाँ, अगर कोई आपके जो जानवर है वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं, एलर्जी की वजह से उसको नज़ला लगा हुआ है, तो वो उस सूरत में आराम नहीं आएगा। उस सूरत में फिर आपको कोई एंटी एलर्जी की गोली देनी पड़ेगी। उसमें सबसे जो बेस्ट हम यूज़ करवाते हैं ना, वो पिरिटोन है। आप वो पिरिटोन यूज़ करवा सकते हैं फिर। और अब आपको करवाते हैं मुर्गी का शौक, चेक करें ज़रा। और मैंने आपको इसकी नस्ल नहीं बतानी, करीब लाएँ कैमरा।
मैंने आपको इसकी नस्ल नहीं बतानी, नस्ल आप खुद बताएं मुझे, ठीक है? क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे होते हैं हमारे यूट्यूब पर भाई, वो बड़े एक्सपर्ट बनते हैं कि हमें बड़ा नस्ल का पता चल जाता है, और लोग यकीन करें इस तरह की चीज़ें दिखा रहे होते हैं और उनकी नस्लों बता रहे होते हैं। लेकिन ये जो प्योरली चीज़ें होती हैं ना हमारी पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह, इनको बताना नहीं पड़ता इनकी नस्ल को। इनके पंजे, इनकी बनावट, इनके खड़े होने का स्टाइल, इनका फेस स्ट्रक्चर, इसकी जरियाँ देखें, इसकी जो चोंच में जरी है वो देखें, ताज देखें, किल्ली ताजा, वाइट आँख। इस वक्त शाम का टाइम है, फिर भी आप इसकी आँख को क्लियरली देख सकते हैं। और इसकी बनावट देखें, मुर्गी को देखें। तो उम्मीद करूँगा आपको पसंद आ रही होगी। और एक और आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ये दादा है, पीछे पोते पोतियाँ वो देखें। कुछ नहीं कह रहा अपने पोते पोतियाँ का, तो हमने इनको इकट्ठा ही कर दिया। दादा फुल क्रीच में है इस वक्त। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा क्रीच के सिलसिले में, कि क्रीच में आपने क्या देना है अपने बर्ड्स को, वो भी आपको देसी तरीका बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी तफसील से समझाने की कोशिश भी की है आपको, और बताने की कोशिश भी की है। मौसम चेंज हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं अपने जानवरों के लिए। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो भाई को रखना अपने दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।